नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एलिगेशन मेथड क्या होता है और किस प्रकार से इस विधि से मिश्रण से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस को हल किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर होता है दोस्तों मिश्रण, ठीक है। और मिश्रण जब दो या दो से अधिक वस्तुओं को निश्चित अनुपात में लेकर मिश्रण किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिगेशन, ठीक है। तो एलिगेशन एक प्रकार है मिश्रण करने का, और एलिगेशन में दो वस्तुओं को एक नियत अनुपात में लेकर मिश्रित किया जाता है। जैसे दोस्तों हमारे पास चावल है, ठीक है। दो प्रकार के हमें चावल हमारे पास हैं। एक पहला चावल जिसकी हमें जो मूल्य है, ठीक है, जिसका मूल्य क्या है हमारे पास ₹A प्रति केजी, ठीक है। और एक दूसरा चावल है जिसका मूल्य हमारे पास है ₹B प्रति केजी, ठीक है। इसी प्रकार जो चावल फर्स्ट है इसकी हमारे पास मात्रा है क्या, Q1, और मात्रा क्या है फर्स्ट की Q1 केजी, ठीक है, मात्रा केजी में है, और सेकंड की Q2 केजी। अब हम इन दोनों को मिश्रित करें, ठीक है। तो हम इन दोनों चावलों को मिश्रित करेंगे और जो नया हमें चावल प्राप्त होगा उसका हम मूल्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इन सब का कुल मूल्य ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब कुल मूल्य क्या होगा, कुल मूल्य होगा मात्रा गुणा मूल्य, ठीक है। अब मात्रा को मूल्य से गुणा करेंगे तो Q1 को A से, तो A Q1 जो पहले प्रकार का कुल चावल था पूरा, उसकी मूल्य ज्ञात हो गया। अब उसी प्रकार दूसरे चावल का B Q2, ठीक है, और मूल्य कितने रुपए में, ठीक है, रुपए। अब हमें क्या निकालना है, जो नया चावल हमें प्राप्त हुआ है ये, अब हमें जो नया चावल प्राप्त हुआ है मिश्रण करने के बाद उसका मूल्य रुपए प्रति केजी में निकालना है। तो क्या करेंगे, जो कुल मूल्य है उसमें से मात्रा का भाग दे देंगे, ठीक है। अब दोनों का कुल मूल्य क्या हुआ, दोनों का कुल मूल्य होगा A Q1 प्लस B Q2, ठीक है। इसमें से Q1 प्लस Q2 का भाग दे देंगे। ये क्या है, जो दोनों प्रकार के चावल थे उनकी मात्रा। तो माना कि जो हमें नया चावल प्राप्त हुआ उसका जो मूल्य था वो ₹M प्रति केजी प्राप्त हुआ। तो अब हम इस Q1 प्लस Q2 को इससे गुणा करेंगे, इस तरफ लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, MQ1 प्लस MQ2, ठीक है। अब दोनों तरफ से Q1 को एक तरफ और Q2 को एक तरफ कर लेंगे, तो इस तरफ ये Q1 आएगा और इस Q1 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, M माइनस A। उसी प्रकार इधर क्या बचेगा, इस MQ2 को इस तरफ ले जाएंगे और Q2 को कॉमन ले लेंगे, तो ये B, और ये इधर से इधर आने पर माइनस का M, ठीक है। अब हम Q1 और Q2 का अनुपात निकालें, ठीक है। तो इसको यहाँ ले आएंगे और इसको यहाँ पर, तो B माइनस M अपॉन M माइनस A, ठीक है। अब ये हमें क्या प्राप्त हुआ, Q1 और Q2 का अनुपात। तो Q1 और Q2 क्या थी, मात्रा थी पहले और दूसरे चावल की, जो हमें किससे प्राप्त हुई, दोनों की मिलाकर, दोनों चावलों को मिलाकर जो हमें मूल्य प्राप्त हुआ रुपए प्रति केजी में, उससे और दोनों का अलग अलग चावलों से हम दोनों की मात्रा निकाल सकते हैं। तो हम इसे इस प्रकार से इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि A और B, अगर दो चावलों की मूल्य है दो चावलों का, और M इन दोनों को मिलाने पर, दोनों प्रकार के चावलों को मिलाने पर उनका मूल्य है, तो M माइनस A यहाँ पर आ जाएगा, M माइनस A, और इसी प्रकार B माइनस M। ये जो दोनों प्रकार के चावल थे उनका माध्य है। अब दोनों प्रकार के चावलों का माध्य है, तो माध्य क्या होता है, दो संख्याओं का अगर माध्य निकालेंगे तो वो एक संख्या से तो बड़ा आएगा और दूसरी संख्या से छोटा आएगा, क्योंकि बीच वाला होता है माध्य। तो M का मान एक मूल्य से बड़ा और दूसरे मूल्य से छोटा होगा, तो उनमें से हम दोनों का अंतर निकालेंगे और जो अंतर होगा उसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ये हमेशा यहाँ पर धनात्मक ही आएगा। तो ये जो हमें फॉर्मूला प्राप्त हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, एलिगेशन मेथड, ठीक है। हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्वेश्चंस करने में, इसका इस्तेमाल करेंगे इसकी बजाय, क्योंकि ये अधिक थोड़ा आसान है जल्दी से, और ये थोड़ा बड़ा कैलकुलेटिव चीज़ है, ठीक है। अब हम एक उदाहरण की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक क्लास का औसत वजन 15 केजी है और दूसरी क्लास का औसत वजन 30 केजी है, ठीक है। अब वजन है पहली क्लास और दूसरी जो क्लासें हैं
एक का 15 kg औसत वजन और दूसरी का 30 kg औसत वजन है। दोनों कक्षाओं को मिलाकर औसत वजन 25 है, तो दोनों को मिलाकर औसत वजन, तो ये पहले ए और बी आ गया, दोनों को हमें मिलाकर क्या दिया गया है 25 kg। 25 kg दोनों को मिलाकर दिया गया है औसत वजन। तो पहली और दूसरी क्लास के छात्रों का अनुपात ज्ञात करें। पहली और दूसरी क्लास के छात्रों का अनुपात निकालना है, तो हमें क्या प्राप्त हुआ है दोस्तों, अनुपात। ठीक है, ये क्या है, अनुपात। अब इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, या इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 10। जो अनुपात का मान होगा किसका, 2 नंबर की क्लास का, ठीक है, दूसरी क्लास का। और इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 5। ठीक है, और जो मान होगा इस पहली का। अब अनुपात हमें निकालना है, तो ये दोनों का अनुपात हमें प्राप्त हो गया। अब अनुपात हमें क्या प्राप्त हुआ, ये संख्या का अनुपात। ठीक है, जो छात्रों की संख्या थी उनका अनुपात। अब इसको हम 5 से करेंगे तो 1:2 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब ये पहली और दूसरी क्लास के छात्रों का अनुपात प्राप्त हो गया ये। ठीक है, अब इस एलिगेशन मेथड में हमेशा जो यहाँ पर अनुपात प्राप्त होता है वो किस चीज़ का प्राप्त होता है, जिसके रेस्पेक्ट में हम जो कैलकुलेशन है वो करते हैं उसी के रेस्पेक्ट में। जैसे चाल का एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय होता है। तो अगर हमें चाल दी गई हो, ठीक है, जैसे 2 कारों की चाल दी गई हो और तीसरी मतलब दोनों कारों की मिलाकर औसत चाल दी गई हो, तो हमें जो अनुपात प्राप्त होगा वो दोनों कारों का समय का अनुपात प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पे चाल हमेशा समय के रिस्पेक्ट में याद की जाती है। इसी प्रकार कोई भी चीज़ अगर हमें दे दी जाए और नीचे हमें अनुपात हमारे पास प्राप्त हो, तो वो अनुपात हमेशा किस चीज़ का प्राप्त होगा, जिसके रेस्पेक्ट में हम कैलकुलेशन या हल करते हैं या वो संख्या ज्ञात करते हैं, उसी के रेस्पेक्ट में उसी का अनुपात हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसी में हमें दूसरा पूछा गया है, यदि कुल छात्रों की संख्या 60 है तो दोनों कक्षाओं के छात्रों के अलग अलग संख्या ज्ञात करो। अब कुल छात्रों की संख्या 60 है, तो हमारे पास यहाँ कुल जो अनुपात का मान प्राप्त हुआ, यहाँ पे लिख दो या यहाँ पे 3 का मान हमें दिया गया है कितना, 60। ठीक है, 1 का मान कितना आ जाएगा, 60/3 कितना, 20। तो अलग अलग कक्षा के निकालने हैं, तो पहले इस कक्षा के तो आ जाएंगे 20 और इसके कितने आ जाएंगे इंटू 20 तो 40। दूसरी कक्षा के छात्र कितने आ जाएंगे, 40। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन में हमें इस प्रकार दे दिया जाए कि संख्याओं का अनुपात 1:2 है। ठीक है, और जो वजन था अलग अलग कक्षाओं का जो वजन था वो था 15 और 30, और हमें ये पूछ लिया जाए। ठीक है, ये भी नहीं दिया जाए और ये दे दिया जाए कि अनुपात 1:2 है दोनों कक्षाओं का और वजन 15 और 30 है। तो हम ये कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, 15 में से 2 घटा देंगे। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का जो अंतर आएगा, जैसे यहाँ पर 15 और 30 का अंतर कितना आ गया, 15। ठीक है, तो इस अनुपात का मान भी हम क्या करेंगे, 15 के बराबर करेंगे। ठीक है, अब इसका मान क्या हो गया, 1 और 2 3, इसको हम 15 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो 1 अनुपात का मान क्या आ जाएगा, 5। तो हम क्या करेंगे, 1 की जगह 5 रखेंगे और 2 की जगह 10। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो कैलकुलेशन होगी वो करेंगे। जैसे तो 30 में से क्या घटाएं कि हमें 5 प्राप्त हो, तो 25। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि 15 किस में से घटाएं कि 10 प्राप्त हो, तो 25 में से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम एलिगेशन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। धन्यवाद।